दिसंबर की रात थी और साल की उस आखिरी रात गुजरात के पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर समंदर में चल रहा था कोस्ट गार्ड का एक ऑपरेशन। उस रात कोस्ट गार्ड के जवान समंदर में पाकिस्तान की एक संदिग्ध नाव का पीछा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि कोस्ट गार्ड पाकिस्तान के कराची से चली उस नाव तक पहुंच पाते, नाव में बैठे लोगों ने खुद को उड़ा लिया। यह कहानी सिर्फ 1.5 महीने पहले की है, लेकिन अब एक अखबार के चौंकाने वाले खुलासे से कोस्ट गार्ड की इस कहानी पर उठ रहे हैं सवाल, और सवालों में घिर गया है ऑपरेशन 31 दिसंबर। इस तस्वीर को शायद आप भूले भी नहीं होंगे। आग की लपटों से घिरी ये पाकिस्तान की वही संदिग्ध नाव है जिसकी कहानी ने नए साल के शुरू होते ही सनसनी फैला दी थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस बोट की तस्वीर के सामने आने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने यह खुलासा कर सबको चौंका दिया था कि पाकिस्तान की ये संदिग्ध नाव समुद्री सीमा को लांघकर भारत पहुंचने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ में आते, नाव पर सवार लोगों ने अपनी ही नाव में आग लगा दी और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में समा गई। इसके बाद न तो नाव का पता चला और न ही नाव पर सवार लोगों का। लेकिन कोस्ट गार्ड की इस कहानी पर अब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने खड़े कर दिए हैं सवाल। इंडियन एक्सप्रेस में कोस्ट गार्ड के ही एक डीआईजी के बयान के आधार पर यह खबर छापी गई कि पाकिस्तान के उस संदिग्ध नाव में बैठे लोगों ने नाव में खुद आग नहीं लगाई थी, बल्कि इस नाव को कोस्ट गार्ड ने ही उड़ा दिया था। इस खबर पर जब सवाल उठा तो इंडियन एक्सप्रेस ने डीआईजी के बयान वाला ये वीडियो भी जारी कर दिया। मुझे स्पीच दी गई थी, लेकिन मैं मन से बात करूं। I hope you remember 31 December night. We blew off the Pakistan. We have blown them off. I was there at Gandhinagar and I told at night, blow the boat off. We don't want to slow them. वीडियो में दिख रहे ये शख्स हैं कोस्ट गार्ड के डीआईजी बी.के. लोशाली। इस वीडियो में बी.के. लोशाली साफ साफ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात पाकिस्तान की उस संदिग्ध नाव को उड़ा देने का आदेश उन्होंने ही दिया था। लोशाली ने तंज कसते हुए कहा कि वो ये नहीं चाहते थे कि नाव में सवार लोगों को बिरयानी खिलानी पड़े और इसलिए उन्होंने नाव को ही उड़ा देने का आदेश दे दिया। मुझे स्पीच दी गई थी, लेकिन मैं मन से बात करूं। I hope you remember 31 December night. We blew off the Pakistan. We have blown them off. I was there at Gandhinagar and I told at night, blow the boat off. We don't want to slow them. इस वीडियो में कोस्ट गार्ड के डीआईजी बी.के. लोशाली ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि 31 दिसंबर के ऑपरेशन के बाद कोस्ट गार्ड और रक्षा मंत्रालय ने यह कहा था कि उस रात कोस्ट गार्ड के जवानों ने पाकिस्तान की नाव का पीछा किया था। नाव पर सवार लोगों ने पहले भागने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहे तो नाव पर सवार लोगों ने खुद ही नाव में आग लगा दी। कोस्ट गार्ड की तरफ से यह बयान आया है कि डीआईजी बी.के. लोशाली ने इस वीडियो में जो कुछ कहा है वो सच नहीं है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो खुद बी.के. लोशाली अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। मुझे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इस ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि मैं अलग चीज देख रहा था। तो जो कोट किया गया है वो उससे मैं वो नहीं संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं फिर से दोबारा बोलना चाहूंगा कि वो बोट ने अपने आप को खुद आग लगा ली थी, हम जैसे कि पहले रिपोर्ट किया गया है। एक्चुअली लोशाली साहब जो है वो बता रहे हैं कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कोट किया गया है, जो भी न्यूज़पेपर आप बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। लोशाली साहब ये भी बता रहे हैं कि वो ऑपरेशन के इंचार्ज थे ही नहीं, ऑपरेशन जो है वहां के कॉमसी जी देख रहे थे उनकी ऑफ टीम के साथ, एंड तो उनके जो फैक्ट्स है वो गलत कोट किए गए हैं, एंड फैक्चुअल पोजीशन वही है जो कोस्ट गार्ड बोलता रहा है।
कोस्ट गार्ड के डीआईजी बी के लोशाली के दो विरोधी बयानों ने ऑपरेशन 31 दिसंबर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये रहस्य और भी गहरा हो गया है कि 31 दिसंबर की रात पाकिस्तान की संदिग्ध नाव में सवार वो लोग थे कौन और उनकी साजिश क्या थी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 31 दिसंबर की रात पाकिस्तान की संदिग्ध नाव जब भारत की समुद्री सीमा को लांघने की कोशिश में थी, उससे कुछ घंटे पहले ही वो नाव कोस्ट गार्ड की नजरों में आ गई और इसके बाद ही शुरू हुआ था कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ और खत्म हुआ, आइए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं उस रात की पूरी कहानी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 31 दिसंबर की रात पाकिस्तान की संदिग्ध नाव जब भारत की समुद्री सीमा को लांघने की कोशिश में थी, उससे कुछ घंटे पहले ही वो नाव कोस्ट गार्ड की नजरों में आ गई थी और इसके बाद ही शुरू हुआ था कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। यह ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ और खत्म हुआ, आइए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं उस रात की पूरी कहानी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO की टीम ने कराची से फोन पर हो रही एक बातचीत इंटरसेप्ट की थी। इंटरसेप्ट हुई बातचीत से पता चला कि कराची के केटी बंदर से एक नाव भारत की समुद्री सीमा में घुसने वाली है। इसके तुरंत बाद NTRO ने कोस्ट गार्ड को सूचना दी और 31 दिसंबर की सुबह से ही कोस्ट गार्ड अलर्ट हो गया। समंदर से लेकर आसमान तक उस बोट को घेरने की तैयारी हो गई। कोस्ट गार्ड के जहाजों को फौरन बोट की तरफ भेजा गया। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट ने भी आसमान में उड़ान भर दी। रात के अंधेरे में समंदर की लहरों पर तैरती इस बोट को खोजना एक बड़ी चुनौती थी। इस काम में नेवी के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को लगाया गया। वहीं कोस्ट गार्ड ने CG रतन शिप को समंदर में इस बोट को पकड़ने के लिए भेजा और कुछ ही देर बाद पोरबंदर समुद्र तट से 350 किलोमीटर दूर तैर रही ये बोट कोस्ट गार्ड की नजरों में आ गई। अपने जो सरफेस यूनिट है, जो जहाज होते हैं पानी के, उनको भी तैयार किया और वो पानी के जहाज को भी उधर भेजना शुरू कर दिया। उस बीच में हम एक के बाद दूसरा अपना एयरक्राफ्ट भेजते रहे ताकि वो बोट सर्विलेंस में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे और उसके मूवमेंट हमें पता रखते रहे। और रात को 11:30 बजे के आसपास हमारा जो जहाज है वो भी वहां पहुंच गया। जब उस जहाज ने उसको कन्फ्रंट किया तो उस समय वो बोट ने अपनी लाइट ऑफ करके इवेजिव मैन्यूवर्स इधर उधर जाना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। कोस्ट गार्ड के मुताबिक देर रात कराची से आई नाव में सवार लोगों ने बत्ती बुझा दी और जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाव की स्पीड बढ़ा दी। करीब 1 घंटे तक कोस्ट गार्ड का शिप नाव का पीछा करता रहा। बार बार कहने पर भी बोट रुकी नहीं, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने चेतावनी देते हुए हवाई फायर भी किए। फायरिंग होते ही पहले तो बोट पर सवार लोग छिपे और फिर बोट में आग लगा दी। शक ये जताया गया कि अगर बोट पर हथियार नहीं होते तो आग लगाते ही इतना बड़ा विस्फोट नहीं होता। तो कोई रीजन नहीं था उनको भागने का, कोई रीजन नहीं था उनको लाइट स्विच ऑफ करने का, कोई रीजन नहीं था कि वो अंदर जाके आग लगा दें अपनी बोट में। क्यों लगाएंगे कोई इस तरह से आग? तो जरूर कोई ऐसा रीजन था कि जो बताना नहीं चाह रहे थे और उन्होंने खुद ही आग लगा दी। तो इसका मतलब है कि कोई जरूर कोई सीरियस बात थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। एंड उसके बाद वो बोट सुबह जो है डूब गई थी। इस कहानी के उलट इंडियन एक्सप्रेस ने जब कोस्ट गार्ड के डीआईजी बी के लोशाली के खुलासे का वीडियो जारी किया तो रक्षा मंत्रालय में खलबली मच गई। यहां तक कि रक्षा मंत्री को खुद ये कहना पड़ा कि वो कोस्ट गार्ड की इस कहानी पर कायम हैं कि पाकिस्तान की संदिग्ध नाव में आग नाव पर ही सवार लोगों ने लगाई थी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार प्रवीण स्वामी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। The Defense Ministry stands to what it has stated earlier in writing to you. As of now, we have got denial from him. If any news channel shows that he has said that, I will inquire and find out. इसके पहले जो स्टेटमेंट पर्रिकर साहब ने दिया था उसमें कहा था कि कोस्ट गार्ड इस जहाज से 2 किलोमीटर दूर रह रही थी।
मेरे ख्याल से कोई ऐसा दुनिया में दहशतगर्द या तस्कर या ऐसा कोई नहीं है कि पुलिस वालों के 2 किलोमीटर की दूरी पे देख के इतना डर जाए कि वो अपने आप को उड़ा लेगा। कम से कम वो भागने की कोशिश करेगा। ऊपर से ये नाव जो था बिल्कुल इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा पे था। अगर थोड़ा आधा किलोमीटर आगे निकल लेते तो वैसे ही कोस्ट गार्ड वहाँ जा नहीं सकती थी। मेरे ख्याल से अब ये डीआईजी साहब के स्टेटमेंट के बाद कोई शक नहीं है कि ये जानबूझ के जहाज़ उड़ाई गई। इस सवाल जो आगे रहता है ये, और जो सरकार को समझाना पड़ेगा, ये है कि ये क्यों उड़ाई गई और फिर क्यों ये कहानी बनाई गई कि इस पे 26/11 जैसे हमले करने के लिए दहशतगर्द आ रहे थे। प्रवीण स्वामी इंडियन एक्सप्रेस कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली के खुलासे पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नाव को उनके आदेश पर उड़ाया गया था। मुझे स्पीच दी गई थी लेकिन मैं मन से बात कर। आई होप यू रिमेंबर 31 दिसंबर नाइट वी ब्लू ऑफ द पाकिस्तान, वी हैव ब्लोन देम ऑफ। आई वाज देयर एट गांधीनगर एंड आई टोल्ड एट नाइट ब्लो द बोट ऑफ। वी डोंट वांट टू सर्व देम। वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने बोला कि इनको बिरयानी नहीं खिलाना है, मतलब जेल में नहीं बैठाना है। अब वाकई कोई उग्रवादी होते तो मेरे ख्याल से हर एक एजेंसी की कोशिश रहती कि वो पकड़े जाए, उनसे बात की जाए। जैसे अजमल कसाब के पकड़े जाने से भारत का 26/11 में केस इतना तगड़ा बना, ISI का पूरा खुलासा हुआ, वैसे ही इसमें भी कोशिश होनी चाहिए थी कि वो पकड़े जाए। मेरे ख्याल से ये जानते थे कि कोई ये छोटे मोटे ही थे, इनसे इंट्रोगेशन करने से भी कुछ निकलना नहीं था। और अब पता नहीं मेडल के लिए या और क्या मोटिव था, ये एक ड्रामा रचा गया। प्रवीण स्वामी का कहना है कि 31 दिसंबर के ऑपरेशन की पूरी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है और डीआईजी बीके लोशाली के खुलासे ने कहानी को और भी पेचीदा बना दिया है। ऐसा अगर कोई जन है जो ऐसे गंभीर मामलों के बारे में झूठ बोलता है तो उसको सर्विस में नहीं रहना चाहिए। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि कोस्ट गार्ड ने पारिकर साहब को कोई झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए, उसमें भी कार्रवाई फिर होनी चाहिए। और तीसरा ये फिर शक उठता है, अगर ये दो नहीं है, कि पारिकर साहब ही शायद हमें पूरी सच्चाई ना बता रहे हों। इन 3 बातों में से ही कोई एक बात हो सकती है। कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर उठे सवालों को लेकर रक्षा मंत्री को सफाई देनी पड़ी, लेकिन विरोधी इससे मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत गंभीर मसला इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सरकार में एक राय होनी चाहिए। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं, कोई गंभीरता नहीं हो। सरकार बुरी तरीके से एक्सपोज हुई इस पूरे मामले। रक्षा मंत्री को इसके ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और मुल्क को बताना चाहिए कि क्या उस कश्ती में पाकिस्तानी आतंकवादी सवार थे। अगर सवार थे तो फिर तो कश्ती उड़ाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, पर अगर कोई और व्यक्ति सवार थे जिनकी कथाकथित मंशा आतंकवाद को छोड़कर कुछ और रही हो, तो फिर जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ऑपरेशन 31 दिसंबर एक बार फिर सवालों से घिर गया है, जबकि समंदर में समाई हुई पाकिस्तान की संदिग्ध नाव से कोस्ट गार्ड को अब तक न तो कोई सबूत मिला है और न ही नाव में सवार लोगों की साजिश का खुलासा हुआ है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी।